Hey, hi everyone. Once again, welcome to the channel Let's Explore with Atri. So, in this video, I will be telling something that nobody will tell you before joining any IT uh, sector. Like no one told me when I joined the IT sector, and this is the harsh reality of any service-based company. ठीक है? तो लोग क्यों ज्वाइन करते हैं IT सेक्टर? ठीक है, एक अच्छी सैलरी हो, एक अच्छा ग्रोथ हो, एक वर्क लाइफ बैलेंस हो, ठीक है। बट चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है जब आप सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन करते हो, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो आपको कोई IT सेक्टर ज्वाइन करने से पहले नहीं बोलता, ना HR बोलते, ना ना कोई कलीग बोल पाते, बिकॉज़ सब कोई जुड़े नहीं होते। बट ये हर एक उस बंदे के मन में होता है कि क्या वो चीज़ से मतलब बीत रहा है, क्या उनके अंदर चल रहा है, ठीक है। सो आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर करूँ एक ऐसा चीज़ जो हर एक IT सेक्टर में जो काम करते हैं ना, उनके मन में होता है। एंड ये वीडियो बेसिकली उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो वेरी न्यू टू द IT सेक्टर है, या जो जिनका एक्सपीरियंस 3 साल तक हो चुका हुआ है, ठीक है। और जो कुछ और देख रहे हैं कि कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो अंत तक बने रहिए, बिकॉज़ आई विल बी शेयरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, और मैं इनफैक्ट अपना एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो पता नहीं किस लेंथ तक जाएगी, बट मैं हर एक पॉइंट में आपको बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगा, एंड दैट विल हेल्प यू। अगर आप IT में हो या जाने वाले हो, तो बिलीव मी ये वीडियो आपको बहुत हिट करेगा पर्सनली, बिकॉज़ जो भी IT में है ना, आई टोल्ड यू कि सबके मन में ये चलते रहता है, बट कोई शेयर नहीं कर पाते हैं, बिकॉज़ उनको सब आप अपने में ही रहते हैं कि यार ये बस मेरे साथ हो रहा है। बट व्हेन दे टॉक टू ईच अदर ना, लगता है ये कॉमन है, सबके सबके साथ है। तो ये पर्सनली आपको हिट करेगा, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज़, ट्रेनिंग इज़ नॉट इक्वल टू रियल टाइम प्रोजेक्ट, ठीक है। ट्रेनिंग बहुत स्मूथ लगेगा बहुत 3 मंथ्स में कितना अच्छा ट्रेनिंग हुआ, वी हैव लर्नड अ लॉट, यही चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी प्रोजेक्ट में। बट बिलीव मी, जब रियल टाइम प्रोजेक्ट में जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न, प्रेशर, टाइमलाइंस, SLA, ये सारी चीज़ें हैं ना ऐसी जो ट्रेनिंग में नहीं दिखता। लगता है कितना स्मूथ है, सब कुछ हो जाएगा, बट प्रोजेक्ट में जाते ही ना ये सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ती है। आपको कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि रियल टाइम जो सिनेरियो आपकी लाइफ में आता है ना, तो आपको यहाँ से बहुत जगल करना पड़ता है चीज़ों को, बहुत सोचना पड़ता है। प्रेशर आता है, प्रेशर कि आपको क्लाइंट से डायरेक्ट बात करना पड़े, आपको यूज़र का नीड को समझना पड़े, है ना। डेडलाइंस होते हैं, इफ़ यू आर अ डेवलपर, तो आपको है कि जीरा इज़ अ टूल जहाँ पे हम लोग जैसे स्क्रम कॉल होता है ना, तो उसमें डिस्कस करते हैं कि डेवलपमेंट होना वो होना है, तो वहाँ पे हम लोग रिक्वायरमेंट जीरा में करते हैं। बहुत सारी टूल्स है, तो वहाँ पे आपको टाइम होता है कि आपको इसके अंदर डेवलपमेंट करना है, क्योंकि वो रिलीज़ हो जाएगी। टेस्टिंग में हो तो इसके अंदर में टेस्ट करना है, रिलीज़ जाएगी। इंसिडेंट मैनेजमेंट में हो तो आपको इतने टाइम के अंदर रिजॉल्व करना है। तो एक ना अलग सा जो टाइमलाइन का होता है ना, वो अलग सा प्रेशर होता है। तो ये सारी चीज़ें ना रियल टाइम में मिलती है, ट्रेनिंग में नहीं मिलती। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जहाँ पे आपको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। रियल काम जो होता है ना, वो कोई नहीं सिखाता, वो आपको खुद सीखना होता है। और टाइम के साथ धीरे धीरे करके जब आप एक्सप्लोर करते हो, डीप डाइव करते हो ना, तो सीखते हो। आपको कोई नहीं सिखा सकता, कोई कितना भी ये चीज़ नहीं, आ जाओ बहुत इजी है, कर लेंगे, वो कर लेंगे, फलाना ढिमाका, बोलना इजी है। बट जब तक आप खुद से उस प्रोजेक्ट में नहीं जाओगे, रियल टाइम चीज़ें करोगे नहीं ना, तो सीख नहीं पाओगे। कोई नहीं सिखा सकता आपको, गाइड सब करते हैं, बट अल्टीमेटली यू आर द ओनली वन जिसको एफर्ट लगाना और सीखना है। तो मीन्स कि आपको सिखाता कोई नहीं, सीखना पड़ेगा आपको चीज़ें ना। द सेकेंड थिंग इज़ कि आप कितनी भी अच्छी सर्टिफिकेशन कर लो, एक्सटर्नल कर लो, इंटरनल कर लो, वो तो रेज्यूमे तक ही अच्छी लगती है। उस सर्टिफिकेट का ना रियली में कोई वैल्यू ऐड नहीं होता है, बिकॉज आपके जो मैनेजर होते हैं ना, दे वांट टू नो हाउ मच सॉल्विंग स्किल यू हैव। आप कितना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, कितना डिबग कर सकते हो, इश्यूज को कितना समझ सकते हो। तो उनको उससे मतलब होता है, आपको सर्टिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं। जिसके लिए आपने पैसे इतने लगाए, मतलब क्या क्या नहीं किया, लर्न किया, एक टाइम दिया, वो रिज्यूमे और बस स्विचिंग के टाइम में ही आता है, थोड़ी उसकी नॉलेज काम आती है। बट अल्टीमेटली योर मैनेजर इज़ द वन, उसको आपका डिबगिंग स्किल या जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपका है ना, उससे मतलब होता है। तो ये चीज़ें हैं, उनको समझना है कि सर्टिफिकेट बस एक्वायर करने से कुछ होने वाला नहीं है। हमें अल्टीमेटली रियली जानना पड़ेगा डीप डाइव करके कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। देन सॉल्यूशन अलग चीज़ है। सॉल्यूशन जब तक आप प्रॉब्लम समझोगे नहीं ना, तो सॉल्यूशन कहाँ आप लैंड करोगे।
तो दिस इज समथिंग जहाँ पे सर्टिफिकेट वैल्यू नहीं करती, आपका डिबगिंग स्किल और जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होता है ना, बहुत मैटर करता है। थर्ड पॉइंट इज लाइक वेरी मच नीडेड इन कॉर्पोरेट लाइफ, बिकॉज हार्ड वर्क इज नॉट ओनली द सिंगल थिंग जो आपका सारा को डिसाइड करेगा। लाइक कितना भी आप हार्ड वर्क कर लो, कितना भी डिबगिंग कर लो, फलाना कर लो, डेवलप कर लो, जब तक आप दिखाओगे नहीं, प्रेजेंस शो नहीं करोगे, टू बी क्लियर, जब तक आप एहसास नहीं दिलाओगे लोगों को कि मेरा प्रेजेंस है, आपको दिखाना पड़ेगा आपका प्रेजेंस। आप प्रेजेंस नहीं दिखाओगे आपका, तो लाइक यू आर डूइंग नथिंग। एंड दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट इन द कॉर्पोरेट लाइफ। आप कुछ करो या नहीं करो, प्रेजेंस दिखाओ कि हम हैं, मेरा एबिलिटी है यहाँ पे। क्योंकि आप कितना भी काम कर लो, अगर लोग आपको कब रिकॉग्नाइज़ करेंगे? जब आपको दिखेगा नहीं ये है, ये हमेशा मतलब दिखता है, आपका प्रेजेंस होना ज़रूरी है। तो दिस इज समथिंग आपको इनफैक्ट मतलब हल्ला करना मतलब प्रोफेशनली, कि हर जगह आपको इन्वॉल्व होना है, ठीक है। आप काम कितना करो नहीं करो, दैट्स अनदर थिंग, बिकॉज कितना भी काम कर लो, प्रेजेंस नहीं दिखाओगे, दैट इज़ नॉट गोइंग टू ऐड एनीथिंग। अप्रेजल होगा, पता लगेगा आप तो दिख ही नहीं रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन कॉर्पोरेट लाइफ, टू शो योर प्रेजेंस, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज़ जो ये डेली होते रहता है, लाइक मीटिंग्स का होना, ये बहुत स्ट्रेसफुल है। ये कोडिंग से, टेस्टिंग से और आपका जो रियल जॉब है, जो मीटिंग्स होते हैं ना, रियली बहुत स्ट्रेसफुल है। क्यों? आपको स्टैंड अप कॉल में जाके बोलना है, क्लाइंट के साथ कॉल रखना है, उसका वो समझना है कि क्या रिक्वायरमेंट है, या कहीं आप स्टक कर रहे हो, पूछना है कि क्या इश्यूज़ है। मतलब टाइम बाउंडेशन नहीं है, क्लाइंट जब अवेलेबल है आपको करना है, और उसके लिए आपको प्रेजेंट रहना है, लाइक मतलब अवेलेबल रहना हमेशा। कोडिंग क्या है कि एक टाइम है, मुझे रिक्वायरमेंट पता है, कर लिया, फ्री हो गए, बट जब कॉल जो होता है ना, आपको सोचना है, समझना है, तो ये बहुत स्ट्रेसफुल है। ये जो एक रेगुलर से होते रहता है ना, ठीक है, लाइक टीम्स है, जूम है, कि वर्चुअली हम सबको समझ रहे हैं, ऑफिस में जाना है, बट बहुत स्ट्रेसफुल होता है ये डेली कॉल, 2 3 4 5 कॉल ना, बहुत स्ट्रेसफुल है। तो ये चीज़ भी एक फैक्टर है, ठीक है। मतलब दिखने में लगता है कि कॉल ही तो है, बट जब आपको खुद से वो लेना पड़ता है ना, लाइक कस्टमर से, बिजनेस से मीटिंग्स हो रही हैं, तो आपको लगता है कितना स्ट्रेसफुल है, इससे अच्छा तो कोडिंग कर लो, या जो मेरा जो काम करना है वो कर लो। फिफ्थ पॉइंट, आपको ना आपके ग्रोथ का रोड मैप कोई नहीं बताएगा। मैनेजर विल बी लाइक कि नहीं, हाँ ये काम करो, हम ये कर देंगे, प्रमोशन दे देंगे, बट जब प्रमोशन आएगा ना, तो ही विल बी लाइक कि नहीं ये नहीं हुआ, ये बोल रहे हैं फलाना, कि ये इससे कम ही रहा, मतलब आपका नेगेटिव देखा जाएगा, आप कितना भी कुछ कर लो। तो अल्टीमेटली आपको स्विच का, आपके ग्रोथ का ना खुद ही पुश करना पड़ता है आपको, क्योंकि सिस्टम जो है ना आपको भूल जाएगा अगर आप उसको दिखाओगे नहीं। इसलिए डेट्स वाई टोल्ड यू कि आपको प्रेजेंस दिखाना पड़ेगा, हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। नहीं दिखाओगे तो सिस्टम भूल जाता है कॉर्पोरेट में, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 के लिए 5 उनके पास है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। आपको खुद पुश करना पड़ेगा आपकी ग्रोथ के लिए। अगर आपको नहीं प्रमोशन मिल रहा है, नहीं सैलरी हाइक मिल रहा है, गो एंड स्विच, दिमाग मत लगाओ, क्योंकि यहाँ पे मोह माया इमोशन से काम नहीं बनता, ठीक है। अल्टीमेटली यू द वन जिसको आपका फैमिली बनाना है, जिसको खुद का ग्रोथ करना है, जिसको कुछ लर्न करना है। आप एक ही चीज़ स्टक कर गए हो, लाइक आपको एक चीज़ में डाल दिया, टेस्टिंग में, आपको मनी नहीं कर रहा हो, आपको लग रहा नहीं दिस इज समथिंग वेयर आई डोंट वांटेड टू स्पेंड लॉन्गर पीरियड ऑफ माई कॉर्पोरेट थिंग। तो आप क्या करोगे? कुछ और देखोगे, बट आप वहीं स्टक हो, तो आपको वही करना पड़ेगा, तो उससे निकलना है, ठीक है। तो ये आपको खुद करना पड़ेगा, व्हाट आई मीन कि आपको खुद करना पड़ेगा, कोई आपको रोड मैप नहीं बताने वाला है। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये रिलेटेबल लग रहा है कि नहीं ये सही में ऐसा है, तो कमेंट में रिलेट ज़रूर लिखना। और जो आईटी सेक्टर में आने वाले हैं, वेलकम टू आईटी लाइफ। आइए यहाँ पे हम भी झेले, आप भी थोड़ा झेलिए, सीखिए कि कैसे क्या चलता है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड होप कि आपको लगा हुआ कि नई चीज़ें बहुत रिलेटेबल है। अगर लग रहा है ऐसा करके, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अच्छा लगेगा तो ही करते हैं, लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मैंने देखा है। यहाँ व्यूज़ नॉन सब्सक्राइबर के ज़्यादा हैं, सब्सक्राइबर के एकदम नहीं है। तो आई नो कि जिनको अच्छा लगता है वही करते हैं, जिनको नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, दैट्स टोटली फाइन, सबके साथ होता है। तो एंड कमेंट ज़रूर, अगर आप रेट करो कमेंट करना, नहीं हो तो डू शेयर योर क्वेरीज, अगर आपके पास कुछ क्वेरीज है, क्योंकि मैं वो एक्टिवली देखता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे से हो सकता है मैं वो रिप्लाई करूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पॉलिसी अगेंस्ट की होती है, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता उसको। तो सॉरी फॉर दोज थिंग, एंड दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, स्टे हेल्दी, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।